पर्दे के पीछे तो कहानी शुरू होती है मिन-जे, अपने शानदार निर्देशन और सख्त रवैये के लिए मशहूर, आज अपनी नई नाटक स्वप्न के परे के लिए ऑडिशन ले रहा था। वह परफेक्शनिस्ट था और हर कलाकार से अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की उम्मीद करता था। नाटक उसकी महत्वाकांक्षाओं का केंद्र था और वह इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। दूसरी ओर आरा, एक संघर्षरत अभिनेत्री, अपनी बड़ी सफलता की तलाश में थी। उसके लिए यह ऑडिशन बेहद अहम था। आरा ने अपनी तैयारी में दिन रात एक कर दिया था। उसकी आंखों में उम्मीद और आत्मविश्वास था, लेकिन कहीं न कहीं एक डर भी छिपा था। ऑडिशन के दौरान आरा का नंबर आखिर में आया। जैसे ही उसने मंच पर कदम रखा, मिन-जे की पैनी नजरें उसके हर हाव भाव पर जम गईं। आरा ने अपना डायलॉग बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में गहराई, भावनाओं में सच्चाई और अभिनय में सजीवता थी। वह अपने किरदार में इतनी डूब गई कि दर्शक बने मिन-जे और अन्य जज भी कुछ क्षण के लिए उसकी अदाकारी में खो गए। आरा की परफॉर्मेंस खत्म होते ही कमरे में कुछ पल का सन्नाटा छा गया। फिर मिन-जे ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें इस भूमिका के लिए चुना गया है। यह सुनते ही आरा की आंखें चमक उठीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे मुख्य भूमिका के लिए चुना गया है। हालांकि कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मिन-जे अपने सख्त स्वभाव के लिए जाना जाता था। रिहर्सल शुरू होने के बाद उसने आरा की हर छोटी छोटी गलती पर ध्यान देना शुरू किया। वह हर सीन में परफेक्शन चाहता था और बार बार सुधार करवाता। भावना सही नहीं है आरा, इसे गहराई से महसूस करो, मिन-जे अक्सर कहता। आरा को उसकी सख्ती कभी कभी निराश कर देती। वह सोचती, क्या मैं सच में इतनी खराब हूं? लेकिन हर बार वह खुद को संभालती और फिर से कोशिश करती। उसने महसूस किया कि मिन-जे की सख्ती के पीछे नाटक को बेहतरीन बनाने की जिद थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगा। मिन-जे के निर्देश और उसकी आलोचना आरा को पहले खटकते थे, लेकिन अब वे उसे खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देने लगे। दूसरी ओर मिन-जे ने आरा की मेहनत, समर्पण और उसकी कला के प्रति जुनून को देखना शुरू कर दिया। पहली मुलाकात का यह सफर दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी। मिन-जे को न केवल एक बेहतरीन अभिनेत्री मिली थी, बल्कि उसने एक ऐसी शख्सियत देखी थी जो उसके सपनों को अपने मेहनत और जुनून से साकार कर सकती थी। वहीं आरा को न केवल एक बड़ा मौका मिला था, बल्कि उसने यह भी सीखा कि मेहनत और धैर्य से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। रिहर्सल का हर दिन उनके बीच एक नया अध्याय जोड़ रहा था, जो न केवल नाटक को बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी आकार दे रहा था। रिहर्सल का दौर शुरू हो चुका था। स्वप्न के परे का मंचन करीब था और मिन-जे कोई भी कमी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। हर दिन वह कलाकारों को घंटों तक रिहर्सल करवाता। आरा, जो मुख्य भूमिका निभा रही थी, सबसे अधिक दबाव में थी। मिन-जे हर सीन में परफेक्शन चाहता था। वह चाहता था कि हर डायलॉग, हर हाव भाव, हर छोटी से छोटी हरकत उसके दृष्टिकोण के मुताबिक हो। इस लाइन में भावना नहीं है आरा, वह बार बार कहता। तुम्हें इसे महसूस करना होगा, इसे दर्शकों के दिल तक पहुंचाना होगा। दूसरी ओर आरा के पास अपनी खुद की शैली थी। उसने अपने किरदार को गहराई से समझा था और उसे अपने अंदाज में निभाना चाहती थी। लेकिन जब भी वह अपनी शैली में कुछ नया करने की कोशिश करती, मिन-जे उसे रोक देता। ऐसा नहीं, वैसे करो जैसे मैंने कहा है, वह कहता। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों के बीच अक्सर बहस होने लगी। मुझे लगता है मेरा तरीका इस सीन के लिए बेहतर है, आरा जोर देकर कहती। मिन-जे अपनी जगह अडिग रहता। तुम्हें समझना होगा कि मैं पूरे नाटक को एक दृष्टि से देख रहा हूं, यह सिर्फ तुम्हारे किरदार की बात नहीं है। इन बहसों के बाद अक्सर आरा थक कर बैठ जाती। वह सोचती, क्या मैं सच में इतनी गलत हूं या ये बस उनका तरीका है? लेकिन जब वह शांत होकर मिन-जे के निर्देशों पर विचार करती, तो उसे समझ में आता कि वह सही मायनों में उसे अपने किरदार की गहराई तक ले जाना चाहता है। दूसरी ओर मिन-जे भी हर बहस के बाद सोचता। आरा के टैलेंट और उसके अभिनय की क्षमता को वह नकार नहीं सकता था। उसने महसूस किया कि आरा में कुछ खास है। वह अपने किरदार को सिर्फ निभाती नहीं, उसे जीती थी। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे की खूबियों को पहचानना शुरू किया।
मिंजे ने महसूस किया कि कभी कभी आरा के अपने अंदाज से सीन में एक अलग जान आ जाती है। उसने उसे थोड़ा स्पेस देना शुरू किया। वहीं आरा ने भी समझा कि मिंजे की सख्ती नाटक को बेहतर बनाने की उसकी लगन का हिस्सा है। अब बहसें कम होने लगीं और बातचीत बढ़ने लगी। जब आरा किसी सीन में अटकती तो मिंजे उसे शांत होकर समझाता। तुम ये सीन इस तरह करो, लेकिन अगर तुम्हें कोई और तरीका बेहतर लगे तो मुझे बताओ, मिंजे कहता। आरा भी अब अपने विचार खुलकर साझा करने लगी। इस संघर्ष और तालमेल ने दोनों को करीब ला दिया। रिहर्सल का हर दिन उनके रिश्ते को और गहरा बना रहा था। मिंजे ने सीखा कि कभी कभी कलाकार को अपनी कला में स्वतंत्रता देना भी जरूरी है, और आरा ने सीखा कि निर्देशकों की दृष्टि को समझकर काम करना कला को और निखार सकता है। इस सफर में दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। संघर्ष ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनकी कला और रिश्ते को और मजबूत किया। नाटक के मंचन से पहले वे न केवल एक बेहतरीन निर्देशक और अभिनेत्री बने, बल्कि एक टीम के रूप में भी मजबूत हो गए थे। एक दिन की लंबी और थकाने वाली रिहर्सल खत्म हो चुकी थी। थिएटर में बाकी सभी लोग जा चुके थे, लेकिन मिंजे और आरा अभी भी वहीं बैठे थे। पूरे थिएटर में सन्नाटा था। दोनों के बीच कई दिनों से एक अनकही समझ बनने लगी थी, लेकिन आज कुछ अलग था। मिंजे ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, थोड़ा आराम कर लो आरा, तुमने आज अच्छा किया। आरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपके अच्छे की परिभाषा थोड़ी अलग है, लेकिन फिर भी शुक्रिया। धीरे धीरे बातचीत गहरी होने लगी। आरा ने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा साझा करना शुरू किया जो उसने अब तक किसी से नहीं बताया था। क्या आपको पता है मैंने अभिनय क्यों चुना? उसने धीमे स्वर में कहा। मिंजे ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। आरा ने अपनी बात जारी रखी। मेरे पिता एक अभिनेता बनना चाहते थे। वह सपनों से भरे हुए थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उनका हर ऑडिशन रिजेक्ट हो गया। धीरे धीरे उन्होंने अपने सपने को छोड़ दिया। आरा की आंखों में एक गहरी उदासी झलक रही थी। उसने आगे कहा, मैंने जब उनके पुराने नाटक के स्क्रिप्ट्स और उनकी तस्वीरें देखीं, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उनका अधूरा सपना पूरा करना चाहती हूं। मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें कितनी अच्छी हूं, लेकिन उनके लिए मैंने यह सफर शुरू किया। मिंजे चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। उसने पहली बार आरा के जुनून और उसकी मेहनत के पीछे छिपे इस दर्द को समझा। कुछ पल की खामोशी के बाद मिंजे ने भी अपनी कहानी साझा की। तुम्हें पता है, मेरा पहला नाटक फ्लॉप हुआ था, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आरा चौंक गई। आपका नाटक फ्लॉप हुआ था, लेकिन आप तो इतने प्रसिद्ध हैं। मिंजे ने गहरी सांस ली और कहा, जब मैंने अपना पहला नाटक लिखा और डायरेक्ट किया तो मुझे यकीन था कि यह बेहतरीन होगा, लेकिन जब उसे मंच पर पेश किया गया तो दर्शकों ने उसे पूरी तरह नकार दिया। मैं टूट गया था। मुझे लगा कि मेरा करियर वहीं खत्म हो जाएगा। उसने थोड़ी देर रुककर कहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी गलतियों से सीखा, दिन रात मेहनत की और अपने दूसरे नाटक को ऐसा बनाया कि लोग उसे भूल नहीं पाए। उस दिन मैंने सीखा कि सफलता कभी आसान नहीं होती। हर असफलता हमें कुछ सिखाने आती है। आरा ने मिंजे की ओर देखा। उसने महसूस किया कि उसके सख्त और परफेक्शनिस्ट रवैये के पीछे उसकी संघर्षपूर्ण यात्रा छिपी थी। उस रात उनके अतीत के इन किस्सों ने उनके बीच एक नया रिश्ता बना दिया। वे अब एक दूसरे को न केवल एक निर्देशक और अभिनेत्री के रूप में, बल्कि दो इंसानों के रूप में भी समझने लगे थे। अंधेरे थिएटर में उनकी कहानियां गूंजती रहीं। उस पल ने उनके रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया। अब वे न केवल एक बेहतरीन नाटक के लिए, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए भी काम कर रहे थे। नाटक का प्रोडक्शन अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। रिहर्सल का हर दिन नए अनुभवों और चुनौतियों से भरा होता, लेकिन इन सबके बीच मिंजे और आरा के बीच कुछ बदलने लगा था। वह बदलाव शब्दों में नहीं था, बल्कि उनकी नजरों, उनके हाव भाव और उनके काम में झलकता था। मिंजे का ध्यान अब केवल नाटक की परफेक्शन पर नहीं था। जब भी आरा मंच पर कदम रखती, उसकी परफॉर्मेंस मिंजे को मंत्रमुग्ध कर देती। उसने पहले भी कई कलाकारों को निर्देशन दिया था, लेकिन आरा में उसे कुछ अलग नजर आता। उसकी आंखों में जुनून और हर डायलॉग में सच्चाई थी। मिंजे जब उसे देखता तो उसे सिर्फ एक कलाकार नहीं,
बल्कि एक ऐसी शख्सियत दिखती जो थिएटर को दिल से जीती थी। वहीं आरा ने भी मिंजे को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उसे मिंजे की सख्ती और आलोचना परेशान करती थी, लेकिन अब हर बार जब वह उसे कुछ समझाता, आरा को महसूस होता कि मिंजे सिर्फ एक परफेक्शनिस्ट नहीं है। उसकी सख्ती के पीछे एक दिल था जो थिएटर से बेइंतहा प्यार करता था। मिंजे का हर निर्देश, हर सुधार नाटक को एक नई ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश का हिस्सा था। धीरे धीरे दोनों के बीच की बातचीत में एक गर्मजोशी आने लगी। अब उनके बीच बहसें कम और समझदारी ज्यादा थी। मिंजे जब आरा की परफॉर्मेंस की तारीफ करता तो आरा का चेहरा खिल उठता, और जब आरा अपने विचार साझा करती तो मिंजे उसे ध्यान से सुनता और उसकी बातों को महत्व देता। एक दिन रिहर्सल के बाद जब सभी कलाकार जा चुके थे, मिंजे अकेले थिएटर में बैठा था। आरा वापस आई और उसने पूछा, आप इतने देर तक यहां क्यों रहते हैं? मिंजे ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह जगह मेरे लिए सिर्फ काम करने की जगह नहीं है, यह मेरे सपनों का घर है। आरा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। उसने कहा, आपके सपने की वजह से ही मैं अपने सपने को जी पा रही हूं। यह सुनकर मिंजे के चेहरे पर एक अजीब सी नरमी आ गई। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि आरा सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, वह उसकी दुनिया का एक अहम हिस्सा बनती जा रही थी। उन दोनों के बीच बढ़ता यह आकर्षण न तो शब्दों में था और न ही किसी दिखावे में। यह उनकी समझ, उनके साझा सपनों और उनके काम में झलकता था। मिंजे की सख्ती अब आरा को परेशान नहीं करती थी, बल्कि उसे बेहतर बनने की प्रेरणा देती थी, और आरा की मेहनत और जुनून ने मिंजे को उसकी कला और उसके सपने की सच्ची कीमत समझाई। जैसे जैसे नाटक का मंचन करीब आ रहा था, उनके बीच का यह रिश्ता और गहराता जा रहा था। उनके बीच एक अनकहा आकर्षण था जो उन्हें बिना कहे एक दूसरे से जोड़ रहा था। यह सिर्फ नाटक का नहीं, बल्कि उनके दिलों का भी सफर था। नाटक की रिहर्सल अपने अंतिम चरण में थी। आज का दिन खास था क्योंकि उस दिन सबसे कठिन और इमोशनल सीन की रिहर्सल होनी थी। इस सीन में आरा को अपने किरदार के दर्द और भावनाओं को इतनी गहराई से दिखाना था कि दर्शक तक उसकी भावना महसूस कर सकें। रिहर्सल शुरू हुई। आरा मंच पर थी। कमरे में सन्नाटा था और हर किसी की नजरें उस पर टिकी थीं। जैसे ही उसने अपने संवाद बोलना शुरू किया, उसकी आवाज में दर्द, चेहरे पर गहरी तकलीफ और आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने किरदार को जी रही हो। मिंजे, जो हमेशा हर सीन में कोई न कोई कमी निकालता था, आज बस खामोशी से देखता रहा। आरा ने अपने सीन को खत्म किया और मंच पर खड़ी रही। कमरे में कुछ पलों के लिए कोई आवाज नहीं थी। अचानक मिंजे ने अपनी कुर्सी से उठकर धीरे धीरे तालियां बजानी शुरू की। ये देखकर सभी हैरान रह गए। मिंजे, जो कभी किसी की खुलेआम तारीफ नहीं करता था, आज उसकी आंखों में एक अलग चमक और चेहरे पर एक नरमी थी। उसने कहा, आरा, तुमने कमाल कर दिया। ये सीन मैं जितने तरीकों से सोच सकता था, तुमने उससे भी बेहतर किया। आरा को अपनी सुनाई पर यकीन नहीं हुआ। यह पहली बार था जब मिंजे ने उसकी इतनी खुलकर तारीफ की थी। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वह कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। मिंजे ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हारे अभिनय में एक सच्चाई है जो किसी को भी छू सकती है। मैं आज पहली बार तुम्हारे किरदार को महसूस कर सका। यह परफेक्ट था। आरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में हल्की चमक और चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके काम को सिर्फ सराहा नहीं गया, बल्कि समझा भी गया है। मिंजे भी अपनी प्रतिक्रिया पर थोड़ा हैरान था। वह हमेशा अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखता था, लेकिन आज आरा की परफॉर्मेंस ने उसे छू लिया था। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक निर्देशक के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी आरा के करीब महसूस करने लगा है। उस पल ने दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता और मजबूत कर दिया। मिंजे की तारीफ ने आरा को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास दिया। वह अब सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, वह एक ऐसी इंसान थी जिसने अपने अभिनय से मिंजे जैसे परफेक्शनिस्ट को भी प्रभावित कर दिया था। उस रात थिएटर में न केवल एक बेहतरीन सीन की रिहर्सल हुई थी, बल्कि दो दिलों ने पहली बार एक दूसरे की सच्ची कद्र और समझ का एहसास किया था। यह एहसास अनकहा था,
लेकिन इतना गहरा था कि दोनों उसे महसूस किए बिना रह नहीं सके। रात की रिहर्सल्स का सिलसिला चल रहा था। हर दिन की थकान के बावजूद मिंजे और आरा के बीच बातचीत का सिलसिला थमता नहीं था। रिहर्सल खत्म होने के बाद दोनों अक्सर थिएटर के कैफे में बैठते। वहां की शांत और आरामदायक फिजा में उनकी बातचीत गहरी होती जा रही थी। तुम्हारा किरदार अब पहले से ज्यादा वास्तविक लगने लगा है, मिंजे ने एक दिन कहा। आरा मुस्कुराते हुए बोली, यह आपके सख्त निर्देशों का असर है। दोनों हंसने लगे। ये हल्के फुल्के पल उनकी दोस्ती को मजबूत कर रहे थे। एक रात जब दोनों कैफे से बाहर निकले तो बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज थी और दोनों के पास छाता नहीं था। मिंजे ने अपनी जैकेट उतारी और बिना कुछ कहे आरा को ओढ़ा दी। आरा चौंक गई। ये आप क्यों कर रहे हैं? उसने हल्के से पूछा। मिंजे ने सहजता से कहा, तुम भीग जाओगी और तुम्हें सर्दी हो जाएगी। नाटक के मुख्य किरदार को बीमार नहीं होने दे सकता। आरा मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में कुछ नया महसूस हुआ। वह पहली बार मिंजे को एक सख्त निर्देशक के रूप में नहीं, बल्कि एक देखभाल करने वाले इंसान के रूप में देख रही थी। बारिश में भीगते हुए दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे खड़े हो गए। आरा ने धीरे से कहा, आप हमेशा इतने सख्त क्यों रहते हैं? कभी कभी मुझे लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आप छिपा रहे हैं। मिंजे थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने कहा, मैंने हमेशा सोचा है कि कमजोरियां दिखाना कमजोरी की निशानी है, लेकिन कभी कभी मैं भी थक जाता हूं। शायद इसीलिए मैं काम में डूबा रहता हूं। यह मेरा सहारा है। आरा ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने महसूस किया कि मिंजे की ठंडक के पीछे एक गहरी संवेदनशीलता छिपी थी। वह सिर्फ खुद को और दूसरों को मजबूत दिखाना चाहता था। उस पल दोनों के बीच एक खामोशी छा गई, लेकिन वह खामोशी असहज नहीं थी। यह वह खामोशी थी जो शब्दों के बिना भी बहुत कुछ कह जाती है। जैसे ही बारिश धीमी हुई, मिंजे ने कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूं। आरा ने उसकी जैकेट वापस देते हुए कहा, शुक्रिया। आपने आज मुझे सिखाया कि हर सख्त इंसान के अंदर एक नरम दिल होता है। उस रात आरा को पहली बार महसूस हुआ कि मिंजे की ठंडक सिर्फ एक बाहरी परत थी। उसके नीचे एक गर्मजोशी थी जो उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही थी। दूसरी ओर मिंजे को भी आरा की मुस्कान और उसकी सादगी में एक सुकून महसूस हुआ। उनकी बढ़ती नजदीकियां अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं थीं। उनके रिश्ते में अब एक अनकहा आकर्षण और गहराई थी जो दोनों के दिलों को जोड़ रही थी। नाटक के प्रोडक्शन का माहौल अब तक खुशनुमा था, लेकिन अचानक सब कुछ बदलने लगा। थिएटर के मालिक ने मिंजे को अपने ऑफिस में बुलाया। उसने साफ शब्दों में कहा, तुम्हारा नाटक अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए एक बड़ी नामी अभिनेत्री को कास्ट करना जरूरी है। लोग नाम और चेहरा देखने आते हैं, न कि अभिनय। मिंजे यह सुनकर सख्त नाराज हुआ। उसने गंभीर स्वर में जवाब दिया, नाटक की कहानी और परफॉर्मेंस ही इसकी आत्मा है, और इस नाटक के लिए आरा से बेहतर कोई नहीं हो सकता। मैं किसी और को कास्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं। मालिक ने समझाने की कोशिश की, मिंजे, यह सिर्फ तुम्हारे नाटक का सवाल नहीं है। यह थिएटर की साख और हमारी कमाई का मामला है। सोच समझकर फैसला लो। लेकिन मिंजे ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैंने यह नाटक अपने सपनों को सच करने के लिए लिखा है। इसे नाम और चेहरों की नहीं, सच्चे कलाकारों की जरूरत है। अगर आपको मेरी कास्टिंग पसंद नहीं तो मैं यह नाटक कहीं और पेश कर दूंगा। इस बातचीत के बाद मिंजे ऑफिस से बाहर निकला। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन दिल में एक अटूट विश्वास भी। आरा, जो इस बातचीत को दूर से देख रही थी, समझ गई कि कुछ गंभीर हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब दोनों कैफे में बैठे, आरा ने झिझकते हुए पूछा, मालिक क्या कह रहे थे? मिंजे ने सीधा जवाब दिया, वे चाहते हैं कि मैं किसी फेमस अभिनेत्री को मुख्य भूमिका दूं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। इस नाटक के लिए तुम ही सही हो आरा, कोई और इसे तुम्हारी तरह नहीं निभा सकता। यह सुनकर आरा का दिल भर आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें छिपाने की कोशिश की। उसने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर उन्होंने नाटक कैंसिल कर दिया तो आपके करियर पर असर पड़ेगा। मिंजे ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, करियर से ज्यादा जरूरी मेरे लिए यह नाटक है।
यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह मेरे दिल की बात है और तुम ही इसे वो आत्मा दे सकती हो जिसकी इसे जरूरत है। मैं किसी दबाव में अपना फैसला नहीं बदल सकता। आरा के लिए यह पल खास था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिंजे, जो हमेशा सख्त और व्यावसायिक लगता था, उसके लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है। लेकिन इस फैसले ने उसके दिल में डर भी पैदा कर दिया। उसने धीरे से कहा, आपके इस फैसले से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका करियर खतरे में पड़े। मिंजे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी वजह से नहीं आ रहा, ये मेरा अपना फैसला है और जब मैंने इसे लिया है तो मैं इसके लिए जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। उस रात दोनों के दिलों में भावनाओं का तूफान था। आरा ने महसूस किया कि मिंजे न केवल एक बेहतरीन निर्देशक है, बल्कि एक ऐसा इंसान भी है जो अपने सिद्धांतों और अपने कलाकारों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी ओर मिंजे को एहसास हुआ कि उसकी यह जिद अब सिर्फ नाटक तक सीमित नहीं थी। वह किसी भी कीमत पर आरा को इस नाटक की हीरोइन बनाए रखना चाहता था। यह लड़ाई सिर्फ थिएटर की नहीं, बल्कि उनके सपनों और रिश्ते की भी थी। रिहर्सल का दिन खत्म हो चुका था। सभी कलाकार और क्रू थिएटर से जा चुके थे। आरा अपने बैग के साथ बाहर निकलने ही वाली थी कि उसे मिंजे का मैसेज मिला, थिएटर के मंच पर आओ। थोड़ी हैरानी और झिझक के साथ आरा मंच की ओर गई। खाली थिएटर में एक अजीब सी शांति थी। मिंजे मंच के बीच में खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी सोच और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? आरा ने धीरे से पूछा। मिंजे ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं। आरा चुपचाप खड़ी रही। मिंजे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब मैंने यह नाटक लिखा था, मुझे नहीं पता था कि इसे किस तरह का जीवन देना है। मैं केवल शब्दों में भावनाएं डाल सकता था, लेकिन उन्हें जीने का तरीका मुझे तुमने सिखाया। तुम्हारे प्रदर्शन ने न सिर्फ इस नाटक को बल्कि मुझे भी बदल दिया है। आरा उसकी आंखों में देख रही थी। वह ऐसे शब्द सुनने की उम्मीद नहीं कर रही थी, खासकर मिंजे से। मिंजे ने आगे कहा, तुमने मुझे यह सिखाया कि एक परफॉर्मेंस सिर्फ तकनीक से नहीं बल्कि दिल से होती है। मैं हमेशा परफेक्शन के पीछे भागता था, लेकिन तुम्हें देखकर एहसास हुआ कि परफेक्शन वहां है जहां सच्चाई और भावनाएं होती हैं। यह सुनकर आरा की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसने कुछ पल सोचा और फिर धीरे से कहा, अगर मैंने आपको कुछ सिखाया है तो आप भी मेरे लिए बहुत कुछ हैं। आपके बिना मैं खुद को इस किरदार में इतना खो नहीं पाती। आपने मुझे यह दिखाया कि कैसे अपने हर डर को पीछे छोड़कर अपने आप को पूरी तरह से किसी किरदार में झोंक देना चाहिए। मंच की रोशनी धीमी थी और उनकी आवाजें थिएटर की दीवारों में गूंज रही थीं। यह कोई साधारण बातचीत नहीं थी, यह दो दिलों के बीच का संवाद था। मिंजे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि थिएटर मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्यार है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि थिएटर ने मुझे किसी और से मिलवाने का जरिया बनाया है। आरा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मुझे डर लगता है, यह सब बहुत नया है। मैं नहीं जानती कि ये भावनाएं कहां ले जाएंगी। मिंजे ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो हो। उस पल में दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन उनकी आंखें और भावनाएं सब कुछ बयां कर रही थीं। यह वह पल था जहां एक सख्त निर्देशक और एक समर्पित अभिनेत्री के बीच का रिश्ता दोस्ती और आदर से कहीं आगे बढ़ गया था। थिएटर के उस खाली मंच पर जहां हर रात किरदारों की कहानी गूंजती थी, आज असली जिंदगी की एक नई कहानी ने जन्म लिया था। आखिरकार वह रात आ ही गई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। थिएटर का माहौल रोशनी, फूलों और लोगों की उत्साह भरी बातों से भर चुका था। दर्शकों की कतार लंबी थी। हर कोई नाटक स्वप्न के परे का इंतजार कर रहा था। आरा ने अपने किरदार की अंतिम तैयारियां की। उसने दर्पण में खुद को देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और थोड़ी घबराहट थी। मिंजे ने उसके पास आकर कहा, तुम्हारे अंदर वह चमक है जो इस नाटक को यादगार बनाएगी। बस दिल से परफॉर्म करना, बाकी खुद संभल जाएगा। स्टेज की घंटी बजी और पर्दा उठ गया। जैसे ही नाटक शुरू हुआ, आरा ने अपने किरदार को पूरी तरह से जीना शुरू कर दिया। हर डायलॉग, हर हाव भाव में ऐसा लग रहा था
जैसे वह सिर्फ अभिनय नहीं कर रही थी बल्कि किरदार बन चुकी थी। दर्शक उसके हर सीन पर ताली बजा रहे थे और थिएटर में सन्नाटा तभी टूटता था जब कोई इमोशनल सीन खत्म होता। जैसे जैसे नाटक अपने चरम पर पहुंचा, आरा का प्रदर्शन और भी अद्भुत होता गया। उसकी आंखों से आंसू, उसकी आवाज में दर्द और उसके हर मूवमेंट में सच्चाई थी। मिन्जे मंच के पीछे खड़ा हर पल देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। उसने महसूस किया कि आरा ने न केवल उसकी कल्पनाओं को हकीकत में बदला, बल्कि उससे भी बढ़कर कुछ पेश किया। नाटक खत्म हुआ और मंच पर पर्दा गिरा। कुछ क्षणों के लिए थिएटर में गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर दर्शकों ने खड़े होकर जोरदार ताली बजानी शुरू कर दी। यह तालियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। मंच के पीछे आरा खड़ी थी, उसकी आंखों में खुशी और राहत के आंसू थे। मिन्जे उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। वह क्षण बेहद खास था। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने इसे जीवंत कर दिया आरा। यह नाटक अब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास बन गया है और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और कुछ अनकही भावनाएं थीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सब आपके विश्वास और मार्गदर्शन के बिना मुमकिन नहीं था। आपने मुझ में वह देखा जो शायद मैं खुद नहीं देख पाई थी। प्रीमियर की इस रात में दोनों को एहसास हुआ कि उनके बीच की भावनाएं केवल थिएटर या नाटक तक सीमित नहीं थीं। यह संबंध अब कला से परे दिलों का जुड़ाव बन चुका था। जैसे ही दोनों मंच पर दर्शकों के सामने धन्यवाद देने गए, तालियों की गूंज ने उनके हर संदेह और डर को मिटा दिया। यह सिर्फ एक नाटक की सफलता नहीं थी, यह उनके रिश्ते की शुरुआत का भी प्रतीक बन गया था। उस रात थिएटर की रोशनी के नीचे उनके बीच एक अनकही कहानी लिखी गई, जो किसी भी नाटक से ज्यादा वास्तविक और खूबसूरत थी। प्रीमियर की शानदार सफलता के बाद मिन्जे और आरा के जीवन में सब कुछ बदल गया। नाटक ने न केवल दर्शकों और आलोचकों के दिल जीते, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई पहचान दी। दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने में जो जादू देखा, वह सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रहा। एक दिन प्रोडक्शन खत्म होने के बाद मिन्जे और आरा थिएटर के कैफे में बैठे थे। मिन्जे ने कहा, आरा, यह नाटक सिर्फ एक शुरुआत थी। मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर और भी बेहतर कर सकते हैं। तुम्हारे टैलेंट और हमारी टीम वर्क के साथ मैं थिएटर की दुनिया में कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं जो लंबे समय तक याद रहे। आरा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने इस नाटक के दौरान सिर्फ थिएटर के बारे में नहीं सीखा, बल्कि यह भी समझा कि जब एक निर्देशक और एक कलाकार के बीच विश्वास होता है तो असंभव भी संभव हो सकता है। मैं आपके साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार हूं। उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का फैसला किया, लेकिन इस बार उनका रिश्ता सिर्फ निर्देशक और अभिनेत्री का नहीं था। यह रिश्ता अब गहरे प्यार और आपसी समझ से बंधा था। उनकी हर बातचीत, हर योजना में एक नई ऊर्जा थी। मिन्जे की सख्त परफेक्शनिस्ट छवि अब आरा के साथ सहज और खुलेपन में बदल चुकी थी। थिएटर की दुनिया, जहां हर प्रोजेक्ट के साथ रिश्ते बदल जाते हैं और पर्दे के पीछे का हर रिश्ता अनिश्चित होता है, मिन्जे और आरा का रिश्ता एक मिसाल बन गया। वे न केवल एक दूसरे का साथ देते, बल्कि हर मुश्किल को साथ मिलकर हल करते। जब भी आरा किसी सीन को लेकर अनिश्चित होती, मिन्जे धैर्यपूर्वक उसे समझाता, और जब मिन्जे किसी प्रोजेक्ट की योजना बनाते समय परेशान होता, आरा उसकी हौसला बढ़ाने के लिए हमेशा मौजूद रहती। उनका अगला प्रोजेक्ट एक और नई कहानी पर आधारित था। इस बार उन्होंने थिएटर की सीमाओं को तोड़ने और अपने दर्शकों को कुछ नया देने का फैसला किया। आरा ने हर किरदार में अपने सच्चे भाव डाले और मिन्जे ने हर सीन में अपनी कलात्मक दृष्टि। उनका हर प्रोजेक्ट अब न केवल एक कहानी, बल्कि उनके रिश्ते का प्रतिबिंब बन गया। एक बार जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आप दोनों की सफलता का राज क्या है, मिन्जे ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे बीच विश्वास और प्यार है। हम एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और हर प्रोजेक्ट में अपनी पूरी जान डालते हैं। आरा ने जोड़ा, हमने पर्दे के पीछे की समस्याओं को सुलझाना सीखा है और यही हमारे रिश्ते को मजबूत बनाता है। थिएटर के उस मंच जहां हर रात नई कहानियां जन्म लेती थीं, अब मिन्जे और आरा की असली कहानी ने भी अपनी जगह बना ली थी।
उनकी यात्रा यह साबित करती थी कि कला केवल एक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का जरिया भी है। उनका रिश्ता, जो पर्दे के पीछे से शुरू हुआ था, अब थिएटर की दुनिया में एक मिसाल बन चुका था। वे सिर्फ साथी नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों के संरक्षक भी बन गए थे। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।